So let's start with a concept called production boundary. Now this is a very important concept. प्रोडक्शन बाउंड्री अगर समझ आएगा तो आगे कुछ हमें न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, समझ आएंगे. प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिफोर गोइंग टू प्रोडक्शन बाउंड्री आप ये देखिए, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस क्या था? प्रोडक्शन प्रोसेस था व्हेन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इसी को प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं. ये प्रोडक्शन प्रोसेस होती कैसे है? लेट्स सी विद एन एग्जांपल कि कैसे हम इस प्रोडक्शन प्रोसेस को करते हैं और इस प्रोडक्शन प्रोसेस की हेल्प से हम प्रोडक्शन बाउंड्री को स्टडी करेंगे. नाउ सपोज देयर इज़ अ फर्म ए. मान लीजिए कोई फार्मर है, ये फर्म ए मान लेते हैं इसको, जो कि कॉटन प्रोड्यूस करती है. अब वो कॉटन उगाती है और उसका काम क्या है? ये कॉटन उगाना और आगे बेच देना. और ये फर्म बी को कॉटन बेच देती है. अब फर्म बी जो है, फर्म बी इस कॉटन को कन्वर्ट करती है यार्न में. यार्न इज अ सॉर्ट ऑफ अ थ्रेड, यू कैन से. सो फर्म ए ने कॉटन प्रोड्यूस करी और फर्म बी को बेच दी. फर्म बी ने उस कॉटन को कन्वर्ट कर दिया यार्न के अंदर और आगे फर्म सी को बेच दिया. फर्म सी ने इस यार्न की हेल्प से क्लॉथ बनाया और आगे कंज्यूमर को, मान लीजिए कंज्यूमर्स हैं, उस कंज्यूमर को बेच दिया, चाहे शर्ट बना के बेच दिया या क्लॉथ बना के बेच दिया. सो फाइनली ये क्लॉथ या शर्ट जो भी कह लीजिए कंज्यूमर के पास चली गई. उसने कन्वर्ट किया इस क्लॉथ को शर्ट में और उसको कंज्यूमर को बेच दिया. सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. प्रोडक्शन प्रोसेस का हमारा एग्जांपल क्या था कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना. यहाँ पर इनपुट क्या है? कॉटन है. आउटपुट क्या है? शर्ट है. सो दिस इज़ अ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. नाउ दिस इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ तक चल रही है? यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है. अप टू व्हाट पॉइंट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन? अगर हम देखें तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन अप टू दिस स्टेज, अप टू फर्म सी. तो हमने वहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली. आपको सर ये क्यों नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस? नो, दिस इज एक्चुअली द कंजम्पशन, क्योंकि कंज्यूमर है. कंज्यूमर फिर फाइनली ये प्रोडक्ट शर्ट या क्लॉथ कुछ भी वो फर्म सी से लेता है और वो कंज्यूम कर लेता है. सो प्रोडक्शन इज गोइंग अप टू दिस लेवल. सो द पॉइंट अप टू विच द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन. एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और दैट लाइन इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री. सो प्रोडक्शन बाउंड्री बेसिकली कंसेप्ट क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री जस्ट द इमेजिनरी लाइन टू हैव अ डिस्टिंक्शन between up to what point the production is taking place and beyond this consumption is taking place. हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर क्या चल रहा है? प्रोडक्शन चल रही है. प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर क्या चल रहा है? कंजम्पशन चल रही है. बात समझ आ रही है? इसके बाहर कंजम्पशन है. इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जितने भी गुड्स अंदर यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो सारे इनपुट्स हैं. और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है वो आउटपुट है. कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट वही कर रहे हैं ना हम तो. सो प्रोडक्शन बाउंड्री का फ़ायदा क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री का यूज़ क्या है? इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझते हैं कि व्हाई वी नीड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री. देखो, फर्म ए जो है, फर्म ए ने कुछ प्रोड्यूस किया है. फर्म ए ने कॉटन प्रोड्यूस किया है. अब कॉटन प्रोड्यूस किया है तो इस कॉटन के अंदर उसने कुछ पैसा खर्च किया होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इसने खर्च किए 500 रुपये. तो अगर इसने 500 रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग है, तो ये जब फर्म बी को बेचेगा तो ये 500 से ज़्यादा बेचेगा ऑब्वियसली.
तो मान लीजिए इसने 1000 का बेचा इसको। फर्म बी ने व्हाट फर्म बी डू, फर्म बी convert that cotton into yarn and then sells to firm C. Obviously firm C को इसने बेचा और ज़्यादा में टू से 2000, और फर्म C ने फिर इसको कन्वर्ट किया शर्ट के अंदर और फैंसी लुक बनाया और उसको अच्छे से पैकेजिंग करी और कंज्यूमर को बेच दिया 3000। सो अगर हम देखें ध्यान से क्या हो रहा है कि when the raw material is passing from one stage to another, देखो ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड्स है, यही है प्रोडक्शन प्रोसेस। जब रॉ मटेरियल एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाता है तो उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो जाती है। ये देखो वैल्यू ऐड हो गई ना। जब वो यहाँ से यहाँ गया तो इसमें कितनी वैल्यू ऐड हो गई, हम कहें जी इसके अंदर वैल्यू ऐड हो गई 500 की, चलो मार्क कर लेते हैं। जब ये रॉ मटेरियल यार्न से क्लॉथ में गया तो कितनी वैल्यू ऐड हो गई, 1000 का इसका था, इसने 2000 का बेच दिया, 1000 ऐड हो गई। ठीक है जी। जब यहाँ से इसने आगे बेचा तो कितनी वैल्यू ऐड करी इसने, तो इसने सर करी टू से कितना 1000। ठीक है। तो अब देखिए कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया 500 प्लस 1000 प्लस, मान लो हम इसको और ले लेते हैं 500, ये इससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है 1500, एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लो वैसे तो आप। तो टोटल वैल्यू ऐड कितनी हो गई 1, 2 और 3000। 3000 is a value added. So the point is, whenever raw material passes from one stage to another, there is some addition in the value added. तो यहाँ से जब यहाँ गई कितनी वैल्यू ऐड हुई 500, यहाँ से यहाँ गई कितनी वैल्यू ऐड हुई 1000, यहाँ से यहाँ गई कितनी वैल्यू ऐड हुई 1500। So what is the total value added 3000। ठीक है सर, समझ आ गया। तो ये हो गया 1500 और 1500। सो लेट्स सी, एक डिफरेंट पेन ले लेता हूँ मैं। अब मुझे एक और बात बताओ, फर्म ए ने 500 रुपये की चीज़ खरीदी थी और उसको 1000 में बेचा था, इसकी इनकम कितनी है। दैट मीन्स फर्म ए स्पेंड्स 500 इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन and sells to firm B worth rupees 1000. That means the income of firm A is, firm A की इनकम कितनी है 500, रेड से लिख रहा हूँ इसलिए मैं। फर्म B की इनकम कितनी, फर्म B की इनकम है सर 1000, और फर्म C की इनकम कितनी है, फर्म C की इनकम है सर 1500। तो आप मुझे बताइए कि हाउ मच इज़ द टोटल इनकम, वर्ड देखो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जनरेटेड, कितनी इनकम जनरेट हुई है। इनकम जनरेटेड इज़ 500 प्लस 1000 प्लस 1500, कितनी हो गई सर 3000। अब आप एक चीज़ देखिए कि वैल्यू एडेड कितनी है 3000, इनकम जनरेटेड कितनी है 3000। दैट मीन्स वी कैन से दैट वैल्यू एडेड इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, वैल्यू एडेड इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरा एग्जाम्पल समझ आ रहा है। प्रोडक्शन बाउंड्री, जरा एक रिकैप करें जरा एक बार। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन विद इन विच
प्रोडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, आउटसाइड द कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, whenever raw material passes from one stage to another, some value is added in the raw material, that is called value added. And when one firm sells product to another firm, they earn some income, now that is called income generated. Value added is always equal to income generated, ये न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और इसमें देखते हैं, जितने भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर यूज हो रहे हैं, all those goods which are used within the production boundary, ये क्या थे सर? इनपुट थे ना। तो हम इनको एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच लाइज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड दे हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर कौन से गुड हैं? बाहर जो गुड्स हैं वो तो कंजम्पशन में यूज हो रहे हैं। नाउ दोज गुड्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, अभी के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स विद कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री बता रहा हूँ सिर्फ मैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें और आगे डिटेल में करनी पड़ेंगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच लाइज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड ऑल दोज गुड्स विच लाइज आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। असल में प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट डिस्टिंक्शन करता है इंटरमीडिएट गुड्स में और फाइनल गुड्स में। अगर प्रोडक्शन बाउंड्री नहीं होगी तो हमें पता नहीं लगेगा इंटरमीडिएट गुड कौन सा है और फाइनल गुड कौन सा है। हमें पता क्यों लगाना है कि इंटरमीडिएट कौन सा है और फाइनल गुड कौन सा है? भाई चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, इन आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट ये आता है, while calculating national income we have to include only final goods, we cannot include intermediate goods। यानी यहाँ देखो, while calculating national income only final goods are included। इसलिए हमें प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट लगता है। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है। इस 500 की वैल्यू इस 1000 में इंक्लूडेड है, इस 1000 की वैल्यू इस 2000 में इंक्लूडेड है, इस 2000 की वैल्यू इस 3500 में इंक्लूडेड है। ये सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड है। सो दैट इज़ द रीज़न कि while calculating national income we include only final goods। Got it? So this is a concept of production boundary। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। थैंक यू।